फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरा पेपर हो गया। मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मेरा पेपर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। और सच में बता रही हूँ, मैं आपको एक एक बारीकियाँ बताऊँगी। और अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जो बारीकियाँ आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बता रहा ना, मैं वो आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम दिया, उसे खुद रियल में फेस किया है। और जो हमें अदर लोग बता रहे हैं ना, बस वो ये बता रहे हैं, मतलब जो उन्हें याद है तो वो बता रहे हैं। उसे देखकर हमें लग रहा है कि ईजी पेपर हो रहा है, कट ऑफ हाई जाएगी। और मतलब मैं आपको वो छोटी-छोटी सारी बारीकियाँ बताती हूँ शुरुआत से, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। और प्लीज़ आप ये गलती मत करिएगा। जो गलतियाँ मतलब काफ़ी लोग कर चुके हैं, थोड़ी बहुत गलतियाँ वो मैंने भी की है। देखिए, सबसे पहले तो सेंटर में जाएँगे, अपनी सारी ज्वेलरी है वो उतार के जाइएगा। आप देख सकते हैं मेरे पास कोई भी ज्वेलरी नहीं है, इयररिंग्स मैंने घर पर आके पहने हैं। यहाँ पे हमारे टेप लगा दी गई थी। साथ ही साथ एक पेन का इशू आया था, उन्होंने बोला था कि पेन जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उन्होंने अलाउड नहीं किया। मैं थोड़ा हेक्टिक हो गए थे, मतलब टेंशन सी हो गई थी मुझे कि अब मैं पेन कहाँ से लेकर आऊँ, आस-पास कोई दुकान भी नहीं दिख रही थी मुझे। तो उसके बाद मुझे एक लड़के ने पेन ला के दे दिया, मतलब थैंक टू हिम। बट उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मैं अंदर गई, मतलब फिर तो मुझे अलाउड कर दिया अंदर जाना, लेकिन उस पेन में भी उन्होंने दिक्कत निकाल दी और वो पेन वहीं पे एक बॉक्स में रखवा दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम खुद आपको एक पेन देंगे, तो उन्होंने हमें एक पेन दिया। और रफ़ शीट की भी टेंशन नहीं है, रफ़ शीट उन्होंने मुझे 2 बार दे दी थी, मैंने मांग ली थी, उन्होंने दे दी थी। हालांकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि रफ़ शीट दोबारा नहीं मिलती है, पर मिल जाती है, तो बेफिक्र रहिएगा, अच्छे से अपना काम कीजिएगा। 2 की बजाय आप 3 ले लीजिएगा। हालांकि इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि 20 नंबर की ही मैथ्स है, 5 नंबर की रीजनिंग है। अब बात करते हैं पेपर। जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके अंदर मतलब क्या बारीकियाँ हैं वो मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आपका पेपर शुरू होगा ना, तो आपके ना ऊपर सेक्शंस आ जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पेडागोजी, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फिर दोबारा से हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ एंड रीजनिंग इस, और उसके बाद ईवीएस, सॉरी रीजनिंग में पहले बोल चुकी थी। और लास्ट में हमारा ईवीएस वाला सेक्शन है, जैसे कि हम बुक टेस्ट पे अटेम्प्ट करते आ रहे थे, ऐसे ही हमारा उसका जो सेक्शन है डिवाइड हुआ है। लेकिन उसमें क्या होता था कि जो पेडागोजी है वो पूरी 60 नंबर की इकट्ठी आती थी, इस पर पेडागोजी भी डिवाइड कर रखी है उन्होंने छोटे छोटे सेक्शंस में। अब बात करते हैं सबसे मतलब जो इम्पोर्टेंट है। आज मेरी फ्रेंड का पेपर था और वो बहुत खुश थी कि उसका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, लेकिन अब सबसे ज़्यादा दुखी भी वही है। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। वो क्या रखा है, ऑप्शंस घुमा रखे हैं एग्जामिनर ने। उसने क्या कर रखा है, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर 1 2 3 4 ही दे रखा है ऑप्शन, लेकिन जैसे ही हम दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करेंगे, वहाँ जो ऑप्शन है वो 1 2 4 3 है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा याद रखना ये चीज़, पहले सबसे पहले देख ले कि एग्जामिनर ने आपके पेपर के पैटर्न में क्या कर रखा है। तो आपको पहले ये चेक, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ना तो आप सोचेंगे हमारा तो 1 2 3 4 ही, आप खुश हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं ना, वहाँ पर 1 2 4 3 है। तो यह बात हमेशा याद रखना, मेरे पेपर में सेम ये चीज़ थी। और शायद जिन्होंने 22 तारीख को दिया उनके साथ भी ये थी, 21 वालों के साथ ये वाली चीज़ नहीं थी। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ चेंज करता जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो पेपर का जो लेवल था वो कैसा था। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं इजी, तो मैं इसे बोलूँगी कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। इजी तो हम बिल्कुल उसे कह ही नहीं सकते हैं। और जैसे जैसे पेपर बढ़ता जा रहा है ना, मतलब कि जो आने वाले बच्चे ना उनके लिए चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जा रही है। मैं बताती हूँ कि कैसे। 21-22 वाली शिफ्ट इजी थी। आज मैंने पेपर दिया, आज मैं आपको उसकी जो मतलब रियलिटी है ना, जो कोई नहीं बता रहा, मैं आपको बताती हूँ। और जो यूट्यूब पे हमें जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, जो बता रहे हैं कि इससे आ रहा है, इससे आ रहा है, वो हमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा है कोई भी कि उसमें स्टेटमेंट थी या किस तरीके से, बस बोल दिया कि अभिवा से आ रहा। तो हमें लगता है, और जो मतलब जो हमें टीचर ना वो करा देता है कि अभिवा एक यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उन्हें लगता है क्वेश्चन इस तरीके से होगा, क्योंकि उनकी भी गलती है, उन्हें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था। लेकिन आज मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, कितना एग्जामिनर उस चीज़ को घुमा रहा है। ठीक है, बात करते हैं इंग्लिश वाले सेक्शन की। तो देखिए, यहाँ पे जो एंटोनियम है ना और सिनोनियम्स बिल्कुल भी इजी नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एसएससी लेवल वाले एंटोनियम और सिनोनियम्स आ रहे हैं। तो अगर आपने तैयारी छोड़ दी और आपको इनको एंटोनियम सिनोनियम्स को नहीं कर रहे, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जो इजी एंटोनियम सिनोनियम्स आ रहे हैं ना, वो जो दूसरी इंग्लिश है जिसमें सब्जेक्ट वाली इंग्लिश हमारी, वहाँ पर आ रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। मैंने भी पढ़ना छोड़ दिया था और उसका नतीजा मैं देख रही हूँ, मुझे दोनों एंटोनियम सिनोनियम्स नहीं आते थे। ठीक है, पहली वाली इंग्लिश में। उसके बाद था हमारा इसके अंदर एडजेक्टिव नाउन क्लोज से रिलेटेड से हमारा क्वेश्चन था, पैसेज से हमारा क्वेश्चन था इस बार हमारी शिफ्ट में। और कुछ क्वेश्चंस थे हमारे नरेशन से और एक्टिव और पैसिव वॉइस से। ठीक है, तो ये सेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं था, इजी था। लेकिन हमें ना जो डायरेक्ट और जो नरेशन था बहुत अच्छे से पढ़े, बहुत माइनर माइनर डिफरेंस दे रखा है, कहीं पर भी भटके तो गलती हो जाएगी। साथ ही साथ वो नीचे जो ऑप्शन है ना 1 2 4 3 या 3 4, उनको अच्छे से देख के करना। ठीक है, टिक लगाना। बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी यहाँ पर ओवरऑल कुल मिला के अच्छी थी, लेकिन जैसे कि कह रहे हैं बहुत इजी आ रही है। आपका प्राइवेसी पूछ रहे हैं, सूर्य का प्राइवेसी पूछ रहे हैं, लेकिन कोई आपको ये नहीं बता रहा कि जिसके अंदर ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो बहुत खतरनाक दे रखे हैं। आपने कभी उनके नाम भी नहीं सुने होंगे कि आग के और भी क्या प्राइवेसी हो सकते हैं या सूर्य के और भी क्या प्राइवेसी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको पढ़ ले अच्छे से, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को ना छोड़े। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पेडागोजी सेक्शन की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पेडागोजी बच्चे ना सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो उन्हें याद है। ठीक है,
लेकिन मैं सच बता रही हूँ, और मुझे आज का मतलब पर्सनली मुझे फील हो रहा है जो पेपर का जो लेवल है थोड़ा बढ़ गया है। आज मेरे मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके नोट्स मैंने बना रखे हैं, पर मैंने रिवीजन नहीं की, क्योंकि मुझे लगा कि अब क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछ रहा है तो मैं फालतू में इतनी रिवीजन क्यों करूँ, क्वेश्चन वहीं से पूछ लिया। और मुझे सच में इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है उस वक्त, मैं बता नहीं सकती आपको। जैसे कि जो वर्क एक्सपीरियंस है, ये कौन सी कमेटी ने दिया था, यशपाल ने दिया था, मुनार ने दिया था, और 2 ऑप्शन और थे मुझे बिल्कुल भी याद था। एक एनसीएफ 2005 था और एक और ऑप्शन था जो मुझे याद नहीं है। तो इस तरीके से था, पूछा हुआ था कि अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो आपकी मतलब कौन सी चीज़ अच्छी होती है। लाइक ऑप्शन थे उसके अंदर, मेंटली आप फिट रहते हैं, सोशली फिट रहते हैं, 2 ऑप्शंस और थे, ठीक है। तो वो सारे के सारे ऑप्शन थे ना, बट कन्फ्यूजिंग थे। मतलब मुझे ऐसा लगा जब आंसर किया आएगी तो पता नहीं क्या ही आंसर होगा। हालांकि मैं उसका मेंटल करके आई हूँ, बाकी मुझे पता नहीं उन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो मतलब पैडागोजी ना उन्होंने मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट दे रखी थी। आज मुझे ऐसा लगा कुछ क्वेश्चन है ना वो जो सेम दे रहा है। मैं आपको बताती हूँ, मेरे में आया था कि मतलब कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन वाला होता है ना, सॉरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ये वाला मेरा क्वेश्चन था। फाउंडेशन से मेरे से क्वेश्चन था, घुमा के दे रखा था, ठीक है। और मतलब ठीक था, और मतलब पेपर तो ठीक था पेडागोजी वाला, मैं ये नहीं कह रही डिफिकल्ट था, लेकिन ऑप्शन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। पता नहीं बच्चे कैसे कह रहे हैं कि वो ईजी थी, या तो हमारे में जो पेपर का जो लेवल है वो बढ़ गया था, ये हो सकता है। बाकी ना 2-3 क्वेश्चन तो ना डायरेक्ट इसी से आ रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि वर्क एक्सपीरियंस कब आई थी, मतलब कौन इसे लेकर आया था, किसने इसके बारे में बात की थी। और कुछ क्वेश्चन तो आपको अभी देख के बताऊँ। एक क्वेश्चन टाइम टेबल से था। सब लोगों में कह रहे हैं कि टाइम टेबल से ना बड़ा इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ईजी नहीं था। मुझे क्वेश्चन तो एक्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमने बेसिक पढ़ा है टाइम टेबल का, लेकिन वहाँ पर ना थोड़ा घुमा के दे रखा था टाइम टेबल का क्वेश्चन, तो उसे अच्छे से कर लेना। जो घुमाने वाले क्वेश्चन है ना उनको अच्छे से करना। फिर एक हेडमास्टर से क्वेश्चन था कि मतलब कि वो कुछ लाइनें मतलब कुछ बताता है कि 4 चीज़ें देता है, तो बताओ उसमें से कौन सी अच्छी सूटेबल है अपने स्कूल के मैनेजमेंट के लिए। एक कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था, और वो सच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे। 3 के 3 ऑप्शन, मतलब एक तो चलो एलिमिनेट हो गया, पर 3 ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। उसके बाद जो क्वेश्चन था हमारा, एक था डेवलपमेंट से, ग्रोथ से, प्याजे से। 2 क्वेश्चन से, एक में स्टेज पूछी गई थी और एक में पूछा गया था मतलब कि बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है तो बताओ ये क्या कर रहा है। हाँ कुछ ऐसे था कि मैथ्स में वो ज्योमेट्री वगैरह कर लेता है, उसके शेप्स को अरेंज कर पाता, तो बताओ कौन सी स्टेज में। तो मैंने कंक्रीट लगाया है, अब बाकी देखते हैं, क्योंकि ये फॉर्मल हो नहीं सकता, क्योंकि इस पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है, और वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला कोई काम नहीं था। बाकी यार देखो, कुछ कह नहीं सकते जब तक आंसर की नहीं आ जाती है। तो पैडागोजी की स्टडीज ना डीप कर लेना। जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो जिन बच्चों का लेट है ना, लेवल बढ़ता जा रहा है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं जो हिंदी और इंग्लिश है जो सब्जेक्ट के अंदर आती है उसकी। तो देखिए ये ईजी थी। यहाँ पर रिमझिम से जैसा कि सब बोल रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिले थे। मेरे में था कि एक जो पापा वाला चैप्टर है ना, कि पापा क्या बनना चाहते हैं, वहाँ से उसके पूछे थे कि इसके लेखक या कवि जो भी था वो पूछा हुआ था। कविता दी हुई थी, उसमें जो शेर और बाघ, भालू और बाघ वाली खाती जिसको वो लात मारता है शेर को, शेर के बच्चे को, तो उसमें वो बाघ का मालिक आ जाता है ना, तो उसे बोलता है कि हजारा दे रहा होगा। तो उसके बाद शेर क्या करता है, तो 4 ऑप्शन दे रखे, तो बड़े कंफ्यूजिंग थे 2 ऑप्शन, बाकी के 3 तो ईजी थे। मतलब डीप अच्छे से पढ़नी पड़ेगी हमें रिविजन, तभी हो पाएगा। तो जिनका 28 तक है ना, तो वो बहुत ज़्यादा ही डीप तरीके से पढ़ के जाए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो प्रायवाची थे और विलोम शब्द थे ना, बड़े ईजी थे। जो टेक्स्ट बुक है ना उसी में से थे, आप इजीली कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आपको वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मेन जो हिंदी इंग्लिश जो अलग से आ रही है 20-20 नंबर की, वहाँ पे आपको मेहनत चाहिए, वो अच्छे से करके जाइए और हाई लेवल की करके जाइए। ये आपको कोई नहीं बता रहा, हमें बस ये लग रहा है हिंदी में सुनकर कि ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो हमारे सब्जेक्ट में ईजी आ रहे हैं, बल्कि ना कि जो हमारी 20-20 नंबर की अलग से हिंदी इंग्लिश दे रखी है वहाँ पर ईजी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखिए मैथ्स में ना मैं बता रही हूँ 15 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाई। इतना जो मैंने 21-22 के वो देखे थे ना व्यूज़, ऐसा लगा था मेरे 20 ठीक हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ मैथ में लेवल बढ़ाते जा रहे हैं वो। रोमन नंबर्स इतना ही गंदे, मतलब मैं रोमन नंबर्स प्रिपेयर करके गई थी, लेकिन वहाँ पे जो रोमन नंबर दे रखे थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल के दे रखे थे, मतलब कि मुझे तो नहीं आते थे। ऊपर भी रोमन नंबर दे रखा था क्वेश्चन में, और नीचे भी रोमन नंबर दे रखा था, और छांटना था। तो मतलब मेरे तो पता नहीं क्या ही आंसर था, मैंने तो तुक्का मारा है। उसके बाद जो 21 और 22 को पेपर हुआ, उसके अंदर बस मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्जन था, या फिर मीटर क्यूब का 1000 सेंटीमीटर होते हैं, ये था। हमारे में क्या था, MM, DM, HM, इससे 2 क्वेश्चन थे। मतलब मैं तो तुक्के लगा के, क्योंकि मुझे नहीं पता कि HM से MM में जाएगी तो क्या होगा, DM से CM में जाएगी तो क्या होगा। तो आप ही गलती मत करना, ज़रूर क्वेश्चन को देखना, थोड़ा हाई लेवल का देखना, क्योंकि मुझे पता है वो फिर से एग्जाम का लेवल बढ़ा देगा। तो मतलब होने देखो, नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होने वाला पेपर, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है ना एग्जामिनर, कि हर पेपर में कुछ ऐसी चीज़ डिफिकल्ट डाल दे रहा है जिससे कि आप उतना ही स्कोर कर पाओ जितने कि 21 वाली शिफ्ट में बच्चे ने स्कोर किया था। तो यहाँ पर जो आप हिंदी और इंग्लिश है वो कर लेंगे। इंग्लिश भी अच्छी थी, और हाँ हिंदी के अंदर जो पैसेज था ना
जो 21 की शिफ्ट हुई थी वहाँ पर बता रहे हैं सब लोग कि 6-7 लाइन का था, लेकिन हमारे में कम से कम 12-13 लाइन का पैसेज था, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ हमें उसके अंदर पकड़ ली थी। पैसेज बेशक से मतलब ईजी वाली लैंग्वेज में दे रखा था, लेकिन उसके अंदर बारीकियाँ बहुत ही, हमें लगेगा आंसर ये है, लेकिन तुरंत उसका आंसर कभी मार्क मत करना, उसे 4 बार पढ़ लेना पैसेज को। मैंने 4 बार पढ़ा ना, और 4 बार उसमें अलग अलग गलतियाँ देखी, इसलिए मैं बता रही हूँ सच में कि पैसेज को इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो 4 बार पढ़ना, तब आंसर लगाना, ठीक है। कभी आपको अगर ईजी से आंसर मिल जाए तो सोच लेना कुछ तो घपला किया है एग्जामिनर ने, तो इसलिए अच्छे से देख लेना उसे, ठीक है। अब बात यहाँ पे करते हैं ईवीएस की। तो फ्रेंड्स देखिए, ईवीएस के अंदर क्या हुआ है, जो लोग कह रहे हैं कि बस बहुत इजी आ रही है, इजी आ रही है, तो भाई भूल जाइए कि इजी आ रही है, ठीक है। इतनी भी इजी नहीं आ रही ईवीएस, मतलब जो सीटेड वाले क्वेश्चन थे वो नहीं आ रहे। कुछ क्वेश्चन जैसे मैं बता रही हूँ 10 क्वेश्चन सब अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन बाकी 10 में बचने वाली है सबकी बैड, क्योंकि एक क्वेश्चन मेरे में आया था, एक बर्ड होता है टाइकून, उसके अंदर कुछ क्वालिटी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन थे। उसके बाद जो मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ईवीएस के अंदर, वो ये था कि मतलब जो टाइकून वाला था वो हमारा स्टेटमेंट वाला दे रखा था। सिमिलरली ऐसे 3-4 क्वेश्चन थे जो स्टेटमेंट से दे रखे थे, और मुझे नहीं लगा कि वो एनसीईआरटी बेस्ड थे, मुझे लगा वो एनसीईआरटी से बाहर ही थे। तो इस गलतफहमी मत रहेगा कि एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा। और हाँ, अब थोड़ा सीटेट वाला पैटर्न यहाँ पे थोड़ा अपना लिया है किसी ने। तो क्वेश्चन कैसे दिया था कि मैं मतलब यहाँ से बाहर गई और वहाँ पर मतलब स्पेस में मैंने इतने दिन बताओ, तो बताओ कि मैं कौन हूँ। तो हम सबको बताया कि वो कल्पना चावला है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा स्पेस में इतना टाइम उन्होंने स्पेंड किया था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो हमें पहचाना पड़ेगा सेम कि मैं ऐसा प्लांट हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ, तो बताओ मैं कौन हूँ। मैं पता है वो पिक्चर प्लांट है और कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन तो आपको इतने ईजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिन्हें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और थोड़ा सा घुमा रखा है। जैसे कि मैं कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। हाँ, सीएनजी, देखिए अब यूट्यूब पे ना सब आपको बता देंगे कि सीएनजी के अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, लेकिन क्वेश्चन वहाँ पे ये नहीं था कि सीएनजी में कौन सी गैस पाई जाती है। क्वेश्चन ये था कि सीएनजी थी हमारे पास, ठीक है, मुझे एक्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन मैं बताती हूँ उसमें 2 स्टेटमेंट दे रखी थी कि सीएनजी को हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पॉल्यूशन कम फैले। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि सीएनजी से सल्फर और नाइट्रोजन निकलती है। अगर आपको पता है कि सीएनजी में से सल्फर और नाइट्रोजन निकलती है, तभी आप उस ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और सेट वाले क्वेश्चन तो होते ही खतरनाक है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास टग से था, जिसके अंदर ये पूछा गया था कि मतलब उसके अंदर भी ना स्टेटमेंट टाइप से थी, मतलब 4-5 थी कि जो टग होती है, स्टेटमेंट तो नहीं थी, 4 ऑप्शन थे, लेकिन बड़े खतरनाक थे कि ये हमारे जो फूड है उसको स्टार्च में कन्वर्ट कर देती है। एक था कि इसमें इसकी वजह से हमें टेस्ट आता है। एक था कि सलाइवरी मतलब जो सलाइवा ग्लैंड होती है ना, वो यहीं पर प्रेजेंट होती है। हाँ, यही था कि जो सलाइवरी ग्लैंड होती है वो यहीं प्रेजेंट होती है। तो जो 4 ऑप्शन थे बड़े कंफ्यूजिंग थे। जैसे जैसे मैंने उनको सॉल्व किया, पता नहीं आंसर ठीक होगा कि नहीं होगा। एक क्वेश्चन था सोयल की क्वालिटी को लेके, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि जो सोयल होती है उसकी क्या क्वालिटी होती है। तो मुझे अच्छे से ऑप्शन तो नहीं याद आ रहे, पर मतलब थोड़ा ट्रिकी था वो क्वेश्चन भी। उसके बाद एक आसाम से था कि एक बच्चा है, हमारे यहाँ पर इतने इतने ऊंचे घर बनते हैं और इस तरीके से घर बनते हैं, तो आसानी से पता लगा पा रहे हैं कि अब ये बैम्बू वाले घर है और ये सामने रहता होगा बच्चा, ठीक है। एक एंटीबायोटिक से क्वेश्चन था कि एंटीबायोटिक किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो वो भी थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है वो उस एंटीबायोटिक का नाम, ठीक है। हाँ, अब बात करती हूँ जीके की। तो देखिए जीके और जो बात रही है हमारी करंट अफेयर्स की, ये ना डिफिकल्ट आ रही है। क्यों? देखिए, जो जीके का पहला क्वेश्चन था ना, वो मेरा था रेवोल्यूशन से, कि हमने ना ये कुछ दे रखी थी, 3 टर्म से रखी थी, हमने कहाँ से लिखी है, फ्रेंच से, अमेरिकन रेवोल्यूशन से और रशियन रेवोल्यूशन से, और एक और था। एक क्वेश्चन हमारा था प्लास्मोडियम से, जिसके अंदर स्टेटमेंट थी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, ये किस में हेल्प करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा भारत रत्न से था। अब भारत रत्न सब रट के जाएंगे अच्छे से कि अब करंट अफेयर में पूछा जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत रत्न का क्वेश्चन ऐसे नहीं था कि किसने जीता, क्या मिला, क्यों मिला। उसकी जो हिस्ट्री होती है ना भारत रत्न की, वो पूछी थी, इसलिए स्ट्रेटेजी का पार्ट हो गई। कैसे पूछी थी कि भारत रत्न किसको दिया जाता है, इसमें इनाम की राशि मिलती है कि नहीं, इसमें पूछा था कि गलत स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। इस तरीके से भारत रत्न का क्वेश्चन था। और एक था बाल साहित्य अवार्ड, हाँ, बाल साहित्य वाला जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, सब एग्जाम में पूछा जा रहा है, लेकिन मेरे से सिंधी में पूछा गया था, तो मुझे नहीं पता था। मैंने पढ़ा था, मुझे लगा बस सिंधी इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती, बाकी चीज़ें पढ़ के चली गई थी मैं, और कुछ और चीज़ मैंने छोड़ दी, तो सिंधी का पूछ लिया, तो मेरे से नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे बोल रही हूँ, रट के घोल के पी जाइए, हर लैंग्वेज का अवार्ड, हर मतलब कि किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी लैंग्वेज से अवार्ड वो पूछ ही रहा है। और बता दूं कंप्यूटर के अंदर तो इजी था, मेरे को 4-5 क्वेश्चन है वो सारे के सारे याद है। पहला था इनपुट आउटपुट, 4 दे रखे थे ऑप्शन की कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो बतानी थी। दूसरा में दे रखा था कि गीगाबाइट, मेगाबाइट, एक्साबाइट, पेटाबाइट, इसमें से कौन सी बाइट सबसे बड़ी है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था कि इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो नहीं कौन सा एक एंटीवायरस है ये दे रखा था, हाँ, तो हमें वो बताना था। एक क्वेश्चन हमारे पास था, एक मिनट देख के बताती हूँ आपको,
हाँ, एक क्वेश्चन हमारे पास था कि जो इसमें से कौन सी ऐसी विंडो है जो ओपन में अवेलेबल होती है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, यूनिक्स और 3 और थे, तो मुझे याद है क्योंकि मैंने यूनिक्स आंसर लगाया था तो मुझे वही याद है। तो देखिए पेपर जितना आसान आप सोच रहे हो उतना आसान नहीं आ रहा। अपनी जो नॉलेज है और अपनी जो स्टडी है उसको डीप रखिए, किसी और के आने पे मत जाइए, एनालिसिस करते रहिए। मैथ्स का लेवल भी बढ़ गया था आज, मैंने जैसे आपकी बता दिया, तो अच्छे से करके जाइए उन क्वेश्चंस को। और एक क्वेश्चन सिमिलर आया था मैथ्स में जो था ना, -1 -2 -3 -4 टिल 151, वो क्वेश्चन सेम एज इट इज मिला था, उसमें इवन नंबर्स भी चेंज नहीं थे। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन मेरी शिफ्ट में आया हुआ था। आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपके में भी आ जाएगा, लेकिन मैथ का लेवल बढ़ता जा रहा है। मेरा 15 ही स्कोर वहाँ पे, 15 ही क्वेश्चन मेरे को वहाँ पे सॉल्व कर पाई मैं। 5 क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने तुक्का लगाया है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, मुझे यही लग रहा है नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, क्योंकि हर किसी के शिफ्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कहीं के मार्क्स किसी के कहीं बढ़ेंगे, किसी के कहीं घटेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से और किसी की बातों में मत आ जाइए। तैयारी पर पूरा फोकस करिए, मत सोचिए ईजी आ रहा है तो छोड़ दे या डिफिकल्ट आ रहा है तब भी छोड़ दे, नहीं। पेपर मॉडरेट आ रहा है, बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो बिल्कुल भी अच्छी लगी और आप चाहते हैं सारी गलतियाँ कोई और ना करे तो प्लीज़ उसे वीडियो शेयर कर दे। और अगर चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।